महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, महामानव बाबा साहेब जी को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, हम बात कर रहे हैं बुद्ध और उनके धम्म की। तो आज जो हम बात करेंगे, क्योंकि हमारा चौथा खंड चल रहा है जिसका जो टाइटल है वो है धर्म और धम्म, इसके भी हम दूसरे आज भाग की शुरुआत करेंगे जिसका टाइटल है कि किस प्रकार शाब्दिक जो सामान्यता होती है वो मूलभूत अर्थ भेद को छुपाए हुए होती है। तो आज हम इस अध्याय के पहले अध्याय की, यानी कि इसमें भी कई भाग हैं, 2 भाग हैं, और इसके आज पहले भाग का जो टाइटल है वो है पुनर्जन्म, और इसके भी प्रारंभिक अध्याय की आज हम बात करेंगे। तो बाबा साहेब लिखते हैं कि तथागत बुद्ध के समय में या लोगों के मन में प्राय ये सवाल उठता है, ये प्रश्न उठता है कि आखिर मरने के बाद मनुष्य का क्या होता है, या मरने के बाद उसकी जो शरीर है उसका क्या होता है। तो इसमें बुद्ध के जो समकालीन आचार्य थे उनके 2 प्रकार के मत थे। एक जो मत दिया था वो 2 वर्ग थे, एक शाश्वत वर्ग कहा जाता था यानी कि आत्मवादी, और दूसरा उच्छेदवादी कहा जाता था। तो ये 2 प्रकार के वर्ग थे और इनके दोनों के अलग अलग मत थे। ये बुद्ध के समकालीन ही रहे थे। तो जो शाश्वत थे उनका मत था कि मरने के बाद जो है मनुष्य का जो शरीर है वो शाश्वत है, और मरने के बाद आत्मा जो है शाश्वत है, वो नहीं मरती, और जीवन का नवीनीकरण होता रहता है। तो इस तरीके से आत्मा जो है वो कभी मरती नहीं है और वो पुनर्जन्म लेती रहती है। तो ऐसा उनका मत था। और जो दूसरा था, जो उच्छेदवादी कहा जाता था, उसका मत था कि जो मनुष्य है, जब इंसान मर जाता है, यानी कि मृत्यु के बाद बिल्कुल सब कुछ खत्म हो जाता है और कुछ भी शेष नहीं बचता, उनका ऐसा मत था। और वो ये जो आत्मा में विश्वास वो लोग नहीं करते थे, वो आत्मा में विश्वास के विरोधी थे। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्योंकि तथागत बुद्ध भी आत्मा में विश्वास नहीं करते थे और उनकी जो धम्म देशना थी वो भी ऐसी ही थी कि वो आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, तो लोगों ने उनको उच्छेदवादी मान लिया। अब लोग उनको उच्छेदवादी की श्रेणी में मतलब जो रख दिया, लेकिन तथागत बुद्ध अपने इसको अलग दूसम सूत्र में इस जो तथागत बुद्ध को जो उन्होंने उच्छेदवादी कहा, उसका तथागत बुद्ध ने अपने सूत्र में जो अलग दूसम सूत्र था उसमें उन्होंने नकार दिया। वो इस चीज को कहने लगे कि मैं उच्छेदवादी की श्रेणी में नहीं आता हूँ। हाँ, मैं मतलब आत्मा के विरुद्ध या आत्मा में विश्वास नहीं करता और ऐसी मैं धम्म देशना देता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उच्छेदवादी की श्रेणी में आता हूँ। तो तथागत बुद्ध ने इस चीज का विरोध किया, और उसके बाद तथागत बुद्ध ये कहते थे कि कोई भी जो विचार थे जो दोनों लोगों ने दिए थे, एक शाश्वत ने दिए थे और एक उच्छेदवादी लोगों ने दिए थे, लेकिन तथागत बुद्ध इन दोनों से ही परे थे, क्योंकि ना तो वो शाश्वतवादी या आत्मवादी भी नहीं थे और ना ही वो उच्छेदवादी थे। कुछ ब्राह्मण मुझ पे गलत ढंग से और गलती से ये आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि मैं मानव के विघटन और विध्वंस और विनाश की शिक्षा देता हूँ, लेकिन यह कहा जाना बिल्कुल ऐसा ही है जो मैं नहीं हूँ, जिसका मैं समर्थन नहीं करता। वो मुझ पे झूठा आरोप लगाते हैं कि मैं उच्छेदवादी हूँ। यदि ये यथार्थ भी है, यदि ये सत्य है कथन, तो जो लोग छेपक हैं, जो ब्राह्मण जो गलती से या ब्राह्मणी व्यवस्था को या ब्राह्मणी सिद्धांत को बौद्ध धर्म के ऊपर मढ़ देना चाहते हैं,
कुछ ऐसे ब्राह्मण हैं जो बौद्ध धर्म के ऊपर अपने सिद्धांत को मढ़ देना चाहते हैं, इसलिए वो मुझ पर झूठा आरोप लगाते हैं कि मैं उच्छेदवादी हूं। अब लेकिन तथागत बुद्ध अगर उच्छेदवादी नहीं है तो वो ये सोचते थे कि अगर तथागत बुद्ध अगर आत्मा में विश्वास नहीं करते, अगर वो इन सारी चीजों में विश्वास नहीं करते, तो फिर तो वो उच्छेदवादी भी नहीं है, वो अपने आप को उच्छेदवादी भी नहीं कह रहे। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि क्या तथागत बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? ये एक सवाल उठ जाता है, क्योंकि तथागत बुद्ध दोनों चीजों को नकारते हैं। वो ना शाश्वत अपने आप को कहते हैं और ना ही उच्छेदवादी कहते हैं। तो फिर अब जो लोग ब्राह्मण, कुछ लोग जो उन पर आरोप लगा रहे थे, या वो आरोप क्या लगा रहे थे, वो झूठा मतलब बौद्ध धर्म पे अपने सिद्धांत को, उच्छेदवादी जो सिद्धांत था उनका, उनको उसको मढ़ना चाहते थे बौद्ध धर्म पे। लेकिन तथागत बुद्ध ने उसको नकार दिया और उन्होंने उच्छेदवादी होने से बिल्कुल इनकार कर दिया। और ये उन्होंने अपने सुत्त में भी बताया हुआ है, जो अलग दूसम सुत्त के नाम से जाना जाता है। तो फिर प्रश्न सबके सामने यही था कि क्या फिर तथागत बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हम अगले अध्याय में देखेंगे, क्योंकि आज का जो ये हमारा अध्याय है वो यही समाप्त होता है। और कल फिर से सुबह 9 बजे एसएम न्यूज पर एक नए अध्याय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मैं शकुन बौद्ध अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा गर्व से। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।